एक तलाकशुदा औरत और एक बच्ची की मां से कोई नौजवान शादी करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन रोमी ऐसा नहीं है। वो अब भी उसे अपनाना चाहता है। आखिर मेरा बेटा है और तुम भी तो मेरे बचपन के दोस्त हो ना। ये तुम्हारी बड़ी इनायत है। साहबाद शहजाद के आशिल के दौर में ना कोई ऐसा सोचता है और ना कोई ऐसी कुर्बानी देता है। तो बस फिर ठीक है, शाबिन के तलाक होते ही हम दोनों की चुपचाप शादी कर देंगे। नहीं शहजाद, यह अब इतना आसान नहीं रहा। क्यों? अव्वल तो शामीन अपनी जिंदगी के वास्ते खुद करती है। अगर इस मामले में उसने मुझसे मशवरा किया भी तो मैं रूमी के हक में फैसला नहीं करूंगा। क्यों? तुम तो रूमी को बहुत पसंद करते थे। पसंद तो उसे मैं अब भी करता हूं, मगर शामीन के लिए नहीं। सॉरी शहजाद, बात असल ये मेरे दोस्त के हालात बहुत बदल गए हैं। सवाल सिर्फ शामीन का नहीं है, ये उसके शौहर, उसकी बेटी, उसकी घर का मामला है। और वैसी बात मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी का घर दोबारा आबाद हो जाए। शामीन की जिंदगी इस वक्त एक दोराहे पर खड़ी है। मोहब्बत का इम्तिहान है। शायद ही मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज होती है, न मानी जा सकती न खरीदी जा सकती है, न नाखूनों के पॉलिश की तरह इसे रिमोट से मिटाया जा सकता है। बहरहाल फैसला बल आखिर जमीन का है, उसी ने करना है। मैं अभी इंतजार कर रहा हूं, तुम भी इंतजार करो। सवेरा तैयार हो जाओ। क्यों मम्मी? खाने पे बाहर जा रहे हैं। गुड, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। जल्दी करो, रूमी आने वाला होगा। डॉक्टर रूमी? डॉक्टर रूमी क्यों? भाई वही तो हमें खाने पे लेके जा रहे हैं। ठीक है अम्मी, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। सवेरा, बुरी बात, इतने प्यार से तो लेके जा रहा है वो हमें। मुझे अच्छे नहीं लगते, क्यों आते हैं हमारे घर? बदतमीजी मत करो। मैं नहीं जाऊंगी उनके साथ, वो मेरे कुछ नहीं लगते। आपने जाना है तो चली जाएं। ठीक है, फिर मैं अकेली चली जाऊंगी। शामीन, तुम बहुत अरसे से जिंदगी के रास्ते पे तन्हा चल रही हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ साथ चलने लगूं। वो तो ठीक है, मगर फैसला तो हो ही चुका है। अब तो सिर्फ वक्त का इंतजार है। शामीन, तुम मुझे कुछ खुश नजर नहीं आती हो। तुम अपने फैसले से मुतमईन तो हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि समीर के लिए तुम्हारे दिल में अभी? नहीं रूमी, मेरे और समीर के रास्ते अलग हुए इतने साल गुजर गए हैं कि अब तो वो सब कुछ एक ख्वाब लगता है। मगर अब मैं जाग चुकी हूँ और जागते हुए ख्वाब नहीं देखा करते। लेकिन रूमी, मैं तुम्हें ईमानदारी से बताना चाहती हूँ कि सवेरा हमारे रिश्ते पे राजी नहीं है। मुझे बच्चों को मनाना आता है, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे मना लूंगा। तुम्हें नहीं पता रूमी, वो बहुत हेडस्ट्रॉन्ग है। मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट ना करे। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ।
अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत नहीं। तो फिर तय है, कल मेरी और सवेरा की अपॉइंटमेंट है। गुड लक। थैंक्स। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? बेटा बताता हूँ, आप बैठो तो सही ना। बात दरअसल ये है कि मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। क्यों? अरे दोस्ती करना कोई बुरी बात तो नहीं होती। मैं किसी से दोस्ती नहीं करती। अच्छा चलो ना सही, आइसक्रीम तो खा सकते हैं ना। मुझे आइसक्रीम भी नहीं अच्छी लगती। आप बस चलिए। चलते हैं चलते हैं। अच्छा तुम पहले एक बात मुझे सच सच बता दो, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? आप डॉक्टर हैं, मुझे डॉक्टर नहीं अच्छे लगते। अरे बेटा, अम्मी भी तो डॉक्टर हैं। वो भी नहीं अच्छी लगती। बेटा वो तो तुम्हें बहुत प्यार करती है। इससे क्या होता है? अब्बू से तो लड़ाई कर ली उन्होंने, अब मेरे कोई अब्बू ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं भी तुम्हें अब्बू की तरह प्यार करूं फिर? आप मेरे अब्बू नहीं हैं। मेरे अब्बू की जगह कोई नहीं ले सकता। आप अपने अब्बू से बहुत प्यार करती हो। मेरे अब्बू जैसे दुनिया में कोई भी नहीं है। वाकई वो बहुत अच्छे होंगे, तभी तो उनकी बेटी उनसे इतना प्यार करती है। चलो चले। अंकल, आप मेरी शिकायत अम्मी से तो नहीं करेंगे ना? अरे नहीं बेटा, जो बच्चे अपने अब्बू से इतना प्यार करते हो उनसे भला क्या शिकायत हो सकती है। चलो चलते हैं। क्या हुआ? आई एम सॉरी। अरे किस लिए? ये तो नसीब की बातें होती हैं ना। हम अपना नसीब खुद लिख सकते हैं, ना किसी से लिखवा सकते हैं। जो उसने लिख दिया है उसे कबूल करना पड़ता है। इसी वजह से मैंने भी उसका फैसला कबूल कर लिया। अच्छा, मैं घर छोड़ दिया। नाना, ये देखिए, अब्बू की तस्वीर, साथ में हीरोइन भी है। अच्छा क्या? क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि आपके अबू मशहूर फिल्म स्टार समीर अपनी बीवी को तलाक देकर फिल्म की हीरोइन से शादी करने वाले। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगी? उसकी
से बस एक ही सूरत रह गई है। बीबी जी आपको बच्ची मिलने आई है। कौन सी बच्ची? तुमसे मिलकर बीबी जी आपको बच्ची मिलने आई है। कौन सी बच्ची? आंटी मैं हूँ। समन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी मेरा नाम समन ही है। मैंने आपके साथ झूठ बोला था। मैं सवेरा हूँ। सवेरा? कौन सवेरा? आप जिसे शादी करेंगे ना, मेरे अब्बू हैं। तुम समीर की बेटी हो? ओह, बैठो। बेटा, कुछ कहना चाहती हैं? मेरे अब्बू वापस दे दीजिए। नहीं, चाहते तो वो अम्मी को भी हैं। आंटी, अम्मी 5 साल बाद आई है ना मुझसे मिलने के लिए, तो अब्बू नहीं है। बच्चों के तो दोनों होते हैं, अम्मी भी और अब्बू भी। आंटी अब प्लीज मेरे अब्बू को छोड़ दीजिए, प्लीज। बेटा, तुम क्या समझती हो? अगर मैं तुम्हारे पापा को छोड़ दूंगी तो तुम्हारी मामा के पास वापस चले जाएंगे? जरूर चले जाएंगे। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी। अल्लाह मियाँ बच्चों की दुआ सुनते हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पापा से शादी नहीं करूंगी। मैं उनसे प्यार नहीं करती। मेरा अपना बचपन माँ बाप, यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने क्या क्या दुख उठाए हैं, मैं तुम्हें नहीं बता सकती और ना ही तुम समझ सकोगे। मैं वादा करती हूँ तुम्हारा बचपन इन अंधेरों में नहीं गुजरेगा जिनमें मेरा बचपन खो गया है। जाओ बेटा, मैं तुम्हारे पापा से शादी नहीं करूंगी। जाओ। थैंक यू आंटी। सुनो बेटा, अपनी अम्मी को मेरा एक पैगाम दे देना। उनसे कहना कि अपनी जिद छोड़ दें। समीर एक बेहतरीन इंसान है और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
मैं कुछ समझी नहीं आंटी। तुम्हारे मामा समझ जाएंगी। जाओ बेटा। तो खुदा हाफिज़ आंटी। अम्मी, आप क्यों तैयार हो रही हैं? हॉस्पिटल जाना है बेटा। अब आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि मुझे आपका हॉस्पिटल जाना अच्छा नहीं लगता। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं जाऊंगी तो मरीजों का इलाज कौन करेगा? आप उनसे कह दीजिए किसी और डॉक्टर को बुला लें। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अम्मी, आप एक काम छोड़ दीजिए और अब्बू से दोस्ती कर लें। छोटे बच्चे जाके बैग आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे? Be a good girl. आ गयो, चलो। नहीं हटूंगी। बच्ची है। अब्बू, आपने ना इसे सर पे चढ़ा दिया। दिन ब दिन ये और बदतमीज होती जा रही है। छोड़ो, बच्ची है। तुम जाओ अस्पताल जाओ, मैं इसको स्कूल छोड़ाऊंगा। जाओ, शाबाश, तुम्हें देर हो रही। जाओ जाओ। अब आप मुझे एक बात बताइए, अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, वो अम्मी से कभी बदतमीजी नहीं करते। और अम्मी अब्बू को ना तो प्यार से राजी कर लेंगे, है ना? चलो, आपको स्कूल में देर हो रही है, नाना छोड़ाएंगे। जल्दी से नाश्ता करो। मैं नहीं नाश्ता करूंगी और ना ही स्कूल जाऊंगी। तो आप नाश्ता नहीं करोगे? पक्की बात है? चलो ठीक है। अगर आप नाश्ता नहीं करोगे तो मैं भी नाश्ता नहीं करूंगा। और पता है, मैं अगर नाश्ता नहीं करूंगा तो मैं बूढ़ा हूं, फिर मैं बीमार पड़ जाऊंगा। मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो फिर आप रहोगी। ठीक है, मैं भी नाश्ता नहीं करता। ठीक है नाना अब्बा, मैं नाश्ता करूंगी। आए। करूंगी? ठीक है, गुड गर्ल, शाबाश। चलो, देर हो रही है। समीर, क्यों अपनी और शामीन भाभी की जिंदगी खराब कर रही हो? शामीन भाभी को मना लो और अपना घर बसा लो। घर बसा तो रहे हैं भाई, करीब जिया से शादी कर रहे हैं, और ये बात तो सारे शहर को मालूम है। अरे वाह, शामीन भाभी की होती ही दूसरी शादी कैसे करेंगे? तो इतने अरसे में शामीन भाभी ने कौन सा इनकी खबर ले ली? गए तो थे ये फूल लेकर, उन्होंने तो दरवाजा तक नहीं खोला और घर में घुसने भी नहीं दिया। सुना है कि आपकी जो भाभी हैं वो किसी डॉक्टर रूमी से शादी कर रही है। ये नहीं हो सकता समीर, मैं नहीं मानती। समीर, भूल जाओ सारी बातें। बच्चों की खातिर तो लोग बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे देते हैं। ये तो छोटी मोटी बातें हैं, हर घर में झगड़े होते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। हाँ बेटा, जीप ठीक कह रही है।
मगर अम्मी मैं क्या करूं, उसने खुद खुला की दरखास्त दी है। गुस्से में दी होगी, और तुमने भी उनका कब ख्याल रखा है। चलो समीर, अब माफ कर दो उन्हें। अरे ऐसे ही माफ कर दे भाई। तो आपका क्या मतलब है कि जाके उस एक्ट्रेस से शादी कर ले? 100% जिया से ही शादी होगी। मैं एक बात बता दूं, समीर और जिया की जोड़ी अवाम में बहुत मकबूल है। अगर उन दोनों की शादी हो गई तो देखना कि समीर का फ्यूचर बन जाएगा। उसकी शोहरत आसमान की बुलंदियों को छू लेगी। मगर सवेरा का क्या होगा? वो अपनी मां के साथ खुश है। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? आप तो सिर्फ अपने बेटे की फिक्र करें, जो कि लखपति से करोड़पति बनने वाला है। समीर, तो मेरी बात मानो, तुम शामीन को तलाक दे दो और जिया से शादी कर दो। और अब तो ये खबर अखबार में भी छप गई है। और जरूर आप ही ने दी होगी। जाहिर है, मेरे नाम और कौन दे सकता है? मैं समीर का सेक्रेटरी हूं। उसका अच्छा बुरा मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? जिया, जिया, हेलो, कैसी हो तुम? ठीक हूं। क्या बात है, तुम शूटिंग पर नहीं आ रही और फोन पर भी नहीं मिलती? बस यूं ही जी नहीं चाहा। देखो जिया, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। चलो, आज शामीन को तलाक देने के लिए तैयार होकर आया हूं। वकील के पास जाकर कागजात शामीन को भिजवा देते हैं। नहीं सर, अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मगर क्यों? तुम तो हमेशा कहती थी कि मुझसे मोहब्बत करती हो। समीर, तुम भी कितने भोले हो। एक एक्ट्रेस की बात पर यकीन कर लिया। एक्ट्रेस तो हर फिल्म के सेट पर हर हीरो से इकरार मोहब्बत करती है, लेकिन वो कोई असली मोहब्बत थोड़ी होती है। मुझे भी एक आदत सी पड़ गई है इकरार मोहब्बत की। शायद इसी आदत से मजबूर होकर मैंने तुम्हें भी कुछ कह दिया हो, लेकिन तुमने उसे सच क्यों समझ लिया? आ गया है समीर, इसलिए मुझे भूल जाओ और अपनी जिंदगी बनाओ। तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। सच सच बताओ, क्या बात है? सच सुनने की हिम्मत है तुम्हें? तो सुनो। सच ये है समीर कि तुम आज भी अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो। तुम उसे कभी नहीं भूल सकते। तुम शायद खुद भी नहीं जानते समीर, मगर तुम उन मर्दों में से एक हो जो जिंदगी में सिर्फ एक बार मोहब्बत करता है, और वो मोहब्बत तुमने शामीन से की है। इसीलिए मेरे बार बार कहने के बावजूद तुमने उसको तलाक नहीं दी। किसी न किसी तरह तुम इस सारे फैसले को टालते रहे। इसकी यही वजह है ना कि तुम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। ये झूठ है, गलत है। मैं उसे अपने दिल से निकाल चुका हूं।
कब तक अपने आप से झूठ बोलते रहोगे समीर? शामी आज भी तुम्हारे दिल पर, तुम्हारे जहन पर राज कर रही है। जाओ, जाओ शामीन के पास चले जाओ। जिया, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? किसने तुम्हें मजबूर किया? शायद मेरे समीर ने। देखो समीर, एक एक्ट्रेस वैसे भी बहुत बदनाम होती है। तरह तरह के नाम रखते हैं लोग हम पर। लेकिन एक्ट्रेस एक औरत भी तो होती है, और औरत होने के नाते मैं किसी दूसरी औरत का घर नहीं तबाह कर सकती समीर। शामीन आज भी तुम्हारी बीवी है समीर, और फिर तुम्हें अपनी बेटी के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम दोनों की इस जंग में सवेरा का बचपन, उसकी मासूमियत भेंट चढ़ जाएगी समीर। और ये एक बहुत बड़ा जुल्म होगा उसकी जात पर, उसकी शख्सियत पर। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा समीर, तुम अपने घर वापस चले जाओ। जिया, मैं पहले भी तुम्हारी बहुत इज्जत करता था, लेकिन तुम्हारी इज्जत का सही अंदाजा मुझे आज हुआ है। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। खुदा हाफिज। क्यों, क्या हुआ? मैं हॉस्पिटल आ रही थी, रास्ते में बच्चों की बस उल्टी पड़ी थी, बहुत सारे बच्चे जख्मी हो गए। मैं ऐसा करती, मैं एम्बुलेंस में ले आई हूँ, तो मैं उतर पाऊँ उतनी देर में और डॉक्टर। जी मैं डॉक्टर शामीन बोल रही हूँ, मुझे इमरजेंसी में ऑफ डॉक्टर चाहिए। जी नहीं ड्यूटी डॉक्टर है, लेकिन पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं। हाँ अच्छा जी, जो भी हो सके, थैंक यू। जो बच्चे कम जख्मी उनकी ड्रेसिंग करता हूँ, और सीरियस केसेस को मैं खुद हैंडल करूँगी। Pulse is 70, blood pressure 120 by 80, temperature 30 degrees Celsius. बेटा उठो उठो, मुझे लग रहा है हेड इंजरी है। सर बिल्कुल ना हिलने दीजिएगा, सर्वाइकल कॉलर बना दे, एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन, स्कल और सीडी ब्रेन करा दे, ठीक है? डॉक्टर साहब प्लीज। क्या हुआ? उनका बीपी कम हो रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं और पेट फूल रहा है।
इंटरनल ब्लीडिंग है, पॉलीप्रोटमी के लिए भेज दीजिए। बेटा याद है तो अपना अंगूठा लाओ। ये फील हो रहा है? फ्रैक्चर फीमर लग रहा है, पीओपी बैक स्टैप लगाओ और फौरन एक्सरे फीमर के लिए भिजवाओ, ठीक है? हाँ बेटा, तबीयत कैसी है? कहीं और दर्द हो रहा है? नहीं? अच्छा, इसकी ड्रेसिंग कर दो, ठीक है? डॉक्टर साहब, उम्र कैसे? देखिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बच्चों को बेहतरीन मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रही है। डॉक्टर लाइबा कैसी? बिल्कुल ठीक ठाक है, सब बच्चे खतरे से बाहर हैं। उम्र से मिल सकते हैं अभी? बस हमें थोड़ी सी तसल्ली करने दें, थोड़ी देर तक मैं खुद ही आपको बुला लूंगी, ठीक है? आप फिक्र मत करें। कब तक फारूक हो जाएंगे? बस जी थोड़ी देर में, अभी फिक्र न करें। थैंक यू। इसे न्यूमोथोरैक्स है, इसके चेस्ट में ट्यूब डाल दिए। नाउ ही इज ब्रीदिंग नॉर्मली। गुड वक्त है। थैंक यू। जी नर्स, क्या कंडीशन है? 2 पसलियाँ टूट गई थी, मैंने स्ट्रेपिंग कर। अच्छा बेटा, दर्द तो नहीं हो रही? दर्द हो रही है? अच्छा, आप ऐसे करो, उसको पेन किलर दे दो, ठीक है? अभी आपको आंटी पेन किलर देती है, आप ठीक हो जाओगे, ठीक है? ओके। जी प्रिया, क्या डायग्नोसिस है? मैंने सिटी स्कैन कराया है, स्प्लीन रैप्चर कंफर्म हो गया। ओह गॉड। अच्छा, सेंड हिम फॉर इमीडिएट सर्जरी। उतनी देर में मैं इसके माँ बाप से बात करती हूँ। फाइन। नर्स, पेशेंट को सर्जरी के लिए तैयार करो। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। जी जी, बिल्कुल ठीक है। देखिए, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ जी, आप ऐसा करें, उसको 1 घंटे बाद आके देखें, ठीक है? आपको खुद तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, ओके जी, खुदा हाफिज। आपने हमें बुलाया डॉक्टर साहब? जी, आप उमर के पेरेंट्स हैं? जी, उम्र खैरियत से तो है? जी बिल्कुल ठीक है, मुझे उसका ऑपरेशन करना होगा, उसका स्प्लीन रप्चर हो गया, तो आपकी इजाजत चाहिए थी। ऑपरेशन जरूरी है क्या? जी। डॉक्टर साहब, खतरे की कोई बात तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई खतरा नहीं। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा बच तो जाएगा? आप बिल्कुल फिक्र मत करें, अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। शामीन, शामीन, तुम सुबह से ड्यूटी पर हो, थक गई होगी, जाओ घर जाकर आराम कर लो, मैं हूं ना यहाँ पे। नहीं नहीं, बच्चों को मेरी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, बल्कि मैं जाकर जरा उमर को देख लूं। क्या हुआ डॉक्टर नुमान? Come on. Crash car, जल्दी। Clear. Come on. Clear. Increase करें और clear. मुझे इमरजेंसी फोन आया था। सॉरी, आई वाज एट डिनर। व्हाट हैपेंड? सर, एक एक्सीडेंट हो गया। सर, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई थी, बच्चों के स्कूल वैन का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन डॉक्टर शामी ने सब संभाल लिया।
शामीन, सुना है आपने बहुत से बच्चों की जान बचाई है। जी मैंने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना फर्ज अदा किया। मेरी जगह कोई और डॉक्टर होता तो वो भी यही करता। थैंक यू। अम्मी, अम्मी, अखबार में तस्वीर आई है शामीन भाभी की, देखिए क्या लिखा है। अल्लाह खैर करे, क्या लिखा है? इतनी तारीफें लिखी, इतनी तारीफें लिखी है कि मैं आपको क्या बताऊं। उन्होंने बहुत से बच्चों की जान बचाई है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। खाने के बारे में क्या खुशखबरी? वैसे अम्मी सिर्फ अपना फर्ज अदा किया। मेरी जगह कोई और डॉक्टर होता तो वो भी यही करता। थैंक यू। अम्मी, अम्मी, अखबार में तस्वीर आई है शामीन भाभी की, देखिए क्या लिखा है। अल्लाह खैर करे, क्या लिखा है? इतनी तारीफें लिखी, इतनी तारीफें लिखी है कि मैं आपको क्या बताऊं। उन्होंने बहुत से बच्चों की जान बचाई है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। खाने के बारे में क्या खुशखबरी? वैसे अम्मी ज़ेब के दौरे हुकूमत में बावर्ची खाने में तो कहत ही रहता है इस घर में। कोई कहती नहीं, बड़े मजे मजे की चीजें बनाई है मैंने आपके लिए। मगर खाने से पहले जरा अखबार देख लीजिए, खबर छपी है शामीन भाभी के बारे में, पढ़ी आपने? मैं कहती थी ना, शामीन भाभी बहुत अच्छी हैं। देख लिया आपने? इसमें तो कोई शक नहीं है ज़ेब के शामीन एक बेहतरीन डॉक्टर है। तो इस बात का है कि वो एक अच्छी माँ और एक अच्छी बीवी नहीं साबित हो सकी। समीर, क्या वो एक अच्छी बीवी साबित नहीं हुई या तुम एक अच्छे शौहर साबित नहीं हुए? कभी सोचा है तुमने? एक डॉक्टर जब वो अपने पेशे की अजमत को सारी दुनिया के सामने साबित कर देते हैं। इस हॉस्पिटल से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर शामीन की जिंदगी में ये मौका उस वक्त पेश आया जब वो एक हादसे के सीन पर पहुंचे, जहां पर कुछ बच्चे एक स्कूल वैन के उलटने की वजह से जख्मी हालत में पड़े थे। शामीन, शामीन ने उन बच्चों को हॉस्पिटल, शामीन बेटा, और उनकी दिन रात की जल्दी से आओ, वो एक्सीडेंट के बारे में तुम्हारा प्रोग्राम आ रहा है हॉस्पिटल में। इस प्रोग्राम में हम आपको डॉक्टर शामीन और उनके चंद साथियों से मिलवाएंगे जिन्होंने इस कोशिश में उनकी बहुत मदद की। इससे पहले आइए पेरेंट्स के इंटरव्यूज सुनते हैं। अपने बच्चे के जख्मी होने की खबर सुनकर मेरे तो हवास ही गुम हो गए थे। खुदा भला करे डॉक्टर शामीन का, उन्होंने मेरे बच्चे को बचा लिया। मैं तो सिर्फ दुआएं दे सकती हूँ। ऐसे स्कूल वैन ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो बच्चों से भरी हुई गाड़ियों को इतनी लापरवाही से चलाते हैं। आज अगर डॉक्टर शामीन इधर से न गुजरती तो न जाने कितने बच्चे अपनी जान से जाते। हॉस्पिटल वालों ने और खास तौर